अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास अच्छा वीज़ा है, तो आप किस ममालिक में जा सकते हैं। अगर आपके पास लो कैटेगरी वीज़ा है तो आप किस मुल्क में जा सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, एनओसी लेटर और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो किस मुल्क में जा सकते हैं। मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ बड़ी अच्छी रेशो है वीज़े लगने की, और इसमें यूएसए भी शामिल है, जापान भी शामिल है, या टूरिस्ट कंट्रीज़ भी शामिल हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त टूरिज़म सीज़न चल रहा है पूरी दुनिया का। बहुत सालों बाद एकदम पूरी दुनिया ने अपनी कंट्रीज़ के दरवाज़े खोल दिए हर किसी के लिए। बस उनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं जो उनको पूरा करना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको पूरा करना है। तो वो पूरा करने के बाद आप जिस कंट्री पे हाथ रखेंगे उस कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप यूएई में मौजूद हैं, आपके पास एमरेट्स आईडी है, वीज़ा स्टेटस अच्छा है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके बाद शेंजन कंट्रीज़, यूरोपियन बहुत जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें, और यूके जा सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास एनओसी लेटर भी नहीं है, तो आप यूएसए ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यूएसए इस वक्त वीज़ा बहुत ज़्यादा दे रहा है, और साथ साथ उसकी एक ही कंडीशन है, वो है इंटरव्यू। अगर आप यूएसए का इंटरव्यू पास कर लेते हैं, और यूएसए इंटरव्यू पास करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप यूएसए इंटरव्यू फेल हो जाते हैं तो देन ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इंटरव्यू में वो आपसे सवालात पूछते हैं कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ स्टे करना है, यूएसए जाने का क्या मकसद है, दुनिया की और कंट्रीज़ को छोड़ के यूएसए क्यों ट्राई कर रहे हो। इस तरह के सवालात होते हैं, और उन सवालात में ही वो जज कर लेते हैं कि बंदा कहाँ तक जाने वाला है, जाएगा वापस आएगा या जाएगा वापस नहीं आएगा। तो लिहाजा इंटरव्यू की भरपूर तैयारी करें, और यूएसए आप बड़ी आसानी से यहाँ से यूएई से हासिल कर सकते हैं वीज़ा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो 5 साल, बंगाली हैं तो 5 साल, नेपाली हैं तो 5 साल, और अगर आप इंडियन हैं तो 10 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कनाडा आपको डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर वीज़ा देता है, और कनाडा इस वक्त बहुत मजबूत कंट्री है, सेटल होने के लिए भी, ट्रैवल करने के लिए भी, और घूमने फिरने के लिए भी। कनाडा का वीज़ा जो होता है वो आपको मिलता है जितना पासपोर्ट आपको होता है। अगर आपकी पासपोर्ट की मियाद 9 साल बाकी है तो आपको 9 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी पासपोर्ट की मियाद 1 साल बाकी है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा है, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो ई वीज़ा देता है। ऑस्ट्रेलिया 1 साल का, न्यूजीलैंड 3 माह का। जापान आपको बड़ी इजी एक्सेस देता है और बड़े आसानी के साथ आपको 2 वीक में ई वीज़ा दे देता है। इसके बाद बात करें ट्रैवल हिस्ट्री की, तो ट्रैवल हिस्ट्री में आप इजिप्ट का वीज़ा हासिल कर सकते हैं जो माइनर सी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मिल सकता है। थाईलैंड, मलेशिया माइनर सी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको मिल जाता है। तुर्की माइनर सी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वीज़ा मिल जाता है। अज़रबैजान और ओमान वीज़ा ऑन अराइवल है, या ई वीज़ा आप खुद भी निकाल सकते हैं। और मज़े की बात है, जितनी कंट्रीज़ का नाम लिया, इन कंट्रीज़ का आप खुद भी वर्किंग कर सकते हैं। अब अगर आप समझते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए किस कंट्री के लिए, तो उस सिलसिले में भाई की खिदमत हाज़िर हैं। आप यूएसए वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसकी अपॉइंटमेंट आपको मिलती है आलमोस्ट 1.5 साल, 1.25 साल बाद की, लेकिन हम आपको लेके देंगे 3 माह के अंदर, 2 से 3 माह में आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे।
अब आ जाती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, जो बड़ी टफ होती है। उसकी अगर आप तैयारी करना चाहें इंटरव्यू की या डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना चाहें तो उसके सिलसिले में भी खिदमत हाज़िर हैं। उसके अलावा बाकी जितनी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, इन तमाम कंट्रीज़ की अगर फाइलिंग करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ओके करवाना चाहते हैं, या इसमें से किसी कंट्री की भी कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। पूरी वीडियो में स्क्रीन में आपको नंबर नज़र आ रहा था, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऑफ़िस का एड्रेस भी मिल जाएगा और आप मेरे ऑफ़िस में आके भी मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं है। मुझे खुशी होगी कि आप ऑफ़िस में आएंगे, मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। बाकी मेरी बेस्ट विशेस तमाम उन दोस्तों के लिए जो यूएई से दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं वो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।